स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय का आज 5वां भाग हम लेके आए हैं। जो स्वयं जलता है वही जग को रोशनी देता है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही इतिहास लिखता है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें सिखाता है कि महान बनने के लिए पहले महान विचारों को अपनाना पड़ता है। भारत वापसी एक महापुरुष का स्वागत कैसे हुआ। सन 1897 में जब विदेशों में भारत का गौरव बढ़ाने के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी भारत लौटे तो उनका स्वागत किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक राष्ट्र नायक की तरह हुआ था। जहां जहां उनका जहाज पहुंचा वहां हजारों लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। लोगों को महसूस हो गया था कि यह केवल एक सन्यासी नहीं है बल्कि भारत की एक चेतना का प्रतीक है। युवाओं को जगाने का अभिमान। भारत लौटते ही स्वामी विवेकानंद जी ने आराम बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण शुरू किया। वे गांव-गांव गए, शहर-शहर गए और लोगों से कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। वे कहते थे, यदि मुझे केवल 100 ऊर्जावान लीडर और चरित्रवान युवा मिल जाएं, तो मैं पूरे भारत का भविष्य बदल सकता हूँ। आत्मविश्वास का उनका संदेश। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था। लोग अपने धर्म, संस्कृति और स्वयं पर विश्वास खो चुके थे। स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले लोगों के अंदर आत्मविश्वास को जगाया। वे कहते थे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी हुई है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है और हर इंसान अपने जीवन को महान बना सकता है। सेवा ही सच्ची पूजा है। स्वामी विवेकानंद केवल पूजा पाठ की बात नहीं करते थे। वे कहते थे कि जिस गरीब, भूखे और दुखी व्यक्ति की सेवा करते हो वही ईश्वर की सच्ची पूजा है। उन्होंने समाज सेवा को धर्म का सबसे बड़ा रूप बताया था। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना उन्होंने की। 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीबों की सेवा करना, शिक्षा का प्रसार करना, चिकित्सा की सेवा देना, प्राकृतिक आपदा में सहायता करना, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार और राष्ट्र का निर्माण करना था। आज भी यह संस्था दुनिया के अनेक देशों में सेवा का कार्य कर रही है। शिक्षा पर उनके विचार यही थे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षा वह है जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है और बुद्धि का विकास होता है। वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। उनका मानना था कि केवल डिग्री लेना शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो इंसान को साहसी बनाए, ईमानदार बनाए और आत्मनिर्भर बनाए। युवाओं के लिए उनका संदेश था, वे हमेशा कहते थे, डरना मत, स्वयं पर विश्वास रखना, मेहनत करना और अनुशासन को अपनाओ, शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाओ। उनका प्रसिद्ध कथन था, एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो और उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो और उसी पर काम करो। राष्ट्र का निर्माण का सपना स्वामी विवेकानंद चाहते थे फिर कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, लेकिन उनका मानना था कि इसके लिए हर नागरिक को अपने कर्तव्य को निभाना होगा। वे कहते थे, पहले स्वयं को बदलो, फिर परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, अंत में पूरा राष्ट्र बदल जाएगा। आध्यात्मिकता और विज्ञान। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वे कहते थे कि विज्ञान बाहरी दुनिया को समझाता है जबकि आध्यात्मिकता मनुष्य के भीतर की शक्ति को जगाती है, भीतर की शक्ति को समझाती है। इसी कारण उनके विचार आज भी आधुनिक युग में प्रासंगिक हैं, आज भी प्रचलित हैं।
आज के युवाओं के लिए उनकी सीख थी। आज मोबाइल, सोशल मीडिया और भटकाव के समय में विवेकानंद जी का संदेश पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि युवा समय का सही उपयोग करे, अपने शरीर को स्वस्थ रखे, प्रतिदिन अध्ययन करे और ध्यान और योग करे, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे, तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस भाग से मिलने वाली मुख्य सीख यही है कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है और युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। लक्ष्य प्राप्त होने तक कभी हार नहीं माननी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने केवल भाषण नहीं दिए थे दोस्तों, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में एक नई चेतना जगाई थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता जन्म से नहीं, बल्कि विचार, चरित्र और अनुशासन और निस्वार्थ सेवा से प्राप्त होती है। जय श्री राम।